आयरा अपनी कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी बहन की बातें उसके मन में हथौड़े की तरह बज रही थीं। कामयार बदल चुका है, अब वापस नहीं आएगा। 1 महीना हो चुका था उन्हें आमने सामने आए हुए। कल जब अचानक गलियारे में कामयार सामने आया था, उसने एक नज़र में सब पढ़ लिया था। वो रुका नहीं, बस आगे बढ़ गया। यही बात आयरा के अंदर किसी तेज छुरी की तरह चुभ रही थी। उधर कामयार के घर में फारिया मीठी बातें और समझाने का नाटक कर रही थी, मगर उसके लहजे में जहर था। जहां रिश्ता एक बार टूट जाए, वहां वापसी बेवकूफ़ी है। तुम दोनों का कोई चांस नहीं। कामयार सिर्फ एक ही जवाब देता, फारिया, ये टॉपिक खत्म करो, और अगर कोई और बात करनी है तो करो, वरना चली जाओ। फारिया मुस्कुराती थी, लेकिन उसकी आंखों में आग जलती रहती थी। ठीक है, और हाँ, कल शॉपिंग चलना, रेडी रहना। अगले दिन आयरा अपनी दोस्त के साथ बहन की शादी की शॉपिंग के लिए मॉल आती है। उसी मॉल में फारिया कामयार को भी लेकर पहुंचती है, पर उसका उद्देश्य शॉपिंग से ज्यादा कुछ और होता है। कामयार को अचानक एक जरूरी कॉल आती है। वह बाहर निकलता है और उसकी नजर आयरा पर गिरती है। दोनों एक पल के लिए ठहर जाते हैं। कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, बस आंखों में सब लिखा था। पीछे से फारिया आती है और यह सब देख लेती है। उसके चेहरे पर ऐसा लगता है जैसे अंदर बारूद जल उठा हो। कामयार कॉल पर जाकर एक साइड खड़ा हो जाता है। फारिया गुस्से में सीधी आयरा के पास आती है। तुम फिर से कामयार की जिंदगी में आना चाहती हो? अब भी बताती हूं तुम्हें। वो हाथ उठाने लगती है, लेकिन आयरा हवा में ही उसका हाथ पकड़ लेती है। जिस चीज का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, उस पर बोलना भी मत। उसकी आवाज शांत थी, मगर सख्त। फारिया झल्लाती है, खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर आयरा 1 इंच भी पीछे नहीं हटी। लोग देखते हैं, जिससे फारिया की शर्म और गुस्सा बढ़ता है। वह धक्का देने की कोशिश करती है, लेकिन खुद ही लड़खड़ा जाती है। उसी वक्त कामयार लौट आता है। उसकी नज़र दोनों पर पड़ती है। हैरानी, बेचैनी, सब उसके चेहरे पर था। आयरा बस एक नज़र उसे देखती है और अपनी दोस्त के साथ वहां से चली जाती है। अगले दिन इश्तियाक की शादी का फंक्शन। हॉल रोशनी से सजा हुआ था। आयरा खुद को काम में लगाए हुए थी, लेकिन दिल किसी और का इंतजार कर रहा था। कामयार अपने कमरे में तैयार खड़ा था। खुद से बोला, जाना चाहिए, बस एक बार। जब वह हॉल में दाखिल होता है, सबकी नजरें उसकी तरफ घूमती हैं, पर सबसे ज्यादा सन्न आयरा के दिल में उतरता है। वो धीरे से उसकी ओर आती है। कामयार? हाँ आयरा। उसके लहजे में महीनों की छिपी नरमी थी। तुम ठीक हो? वो पूछ तो देती है, मगर खुदा ही हैरान होती है। कामयार उसे देखकर बस इतना कहता है, शायद, लेकिन तुमसे मिलकर ज्यादा ठीक हो गया हूं। आयरा आंखें झुका लेती है। उसी बीच इश्तियाक का रिश्तेदार खावर आता है। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, अगर बुरा ना। मैं बात करने के मूड में नहीं हूं, आयरा सीधा जवाब देती है। कामयार दूर खड़ा सब देख रहा था। खावर का आयरा के करीब आना उसे बिल्कुल सहन नहीं होता। कुछ देर बाद वह खावर के पास जाकर सख्त आवाज में कहता है, उसे समझ नहीं आया क्या? उससे दूर रहो। खावर हंसकर बोलता है, क्यों? कौन होते हो तुम? कामयार की आंखों में पहली बार वो बात साफ दिखती है जो वो महीनों छुपा रहा था। वह ठंडे लहजे में कहता है, वो मेरी है। खावर पीछे हट जाता है। आयरा यह सब देख लेती है। उसका दिल धड़कने लगता है। कामयार उसकी तरफ आता है। दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। सारे दर्द, शिकायतें, गलत फहमियां हवा में लटकी महसूस होती हैं। कामयार धीरे से कहता है, आयरा, तुमसे दूर रहकर भी चैन में नहीं था। भूलने की कोशिश की, पर नहीं हो सका। आयरा की आंखें भर आती हैं। फिर मुझसे बात क्यों नहीं की? कामयार दर्द से मुस्कुराता है। डर था कि तुमने मुझे ठुकरा दिया तो? आयरा रोते हुए मुस्कुराती है। मुझे डर था कि तुमने सच में मुझे छोड़ दिया। कामयार पहली बार हल्का मुस्कुराता है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है। गरम, सच्चा स्पर्श। अगर तुम चाहो तो आज सब ठीक हो सकता है। आयरा उसकी उंगलियों को धीरे से थाम लेती है। मैं आज सब ठीक करना चाहती हूं।